बता दें कि किसान आंदोलन 24वें दिन में अब प्रवेश कर चुका है। ये 24वां दिन है आज इस आंदोलन का और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त जो आ रही है आंदोलन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तो लगातार आंदोलन जारी है, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। तमाम बॉर्डर्स पर, दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार ही किसान मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, वरना चाहे कितना भी समय लग जाए वो यहाँ डटे रहेंगे। चाहे किसी भी बॉर्डर की बात हो, सिंघू बॉर्डर की बात हो, टीकरी बॉर्डर की बात हो, तमाम बॉर्डर्स पर इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। बुराड़ी मैदान में भी जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं और हर तमाम जगह पर हमारे संवाददाता भी तैनात है। और टीकरी बॉर्डर का ऐसे में रुख करते हैं जो कविता जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता। कविता जोशी, इस वक्त टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें किस तरीके की देखने को मिल रही है, क्योंकि 24वां दिन है किसान आंदोलन का? देखिए दीपशिखा, टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 24वें दिन भी किसानों का जो पूरा जोश है, उत्साह है, वो बना हुआ है। किसान लगातार अपनी उस मांग पर अड़े हुए हैं जिसे लेकर पहले दिन उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको जो है हम दिखाएं प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें, जिसमें हमें जो है दूर दूर तक जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तस्वीरें, जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों के साथ नज़र आएंगे, डटे हुए बैठे हुए सर्दियों के मौसम में। और किसान जो हैं यहाँ पर सर्दी को देखते हुए वो रहने की भी अपनी तमाम तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रैक्टर के अंदर से लेकर के फुटपाथ पे भी किसानों ने जो है अपना जो है टेंट लगाए हैं रहने के लिए, क्योंकि रात में काफ़ी सर्दी होती है या कभी लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रदर्शन स्थल पर टीकरी बॉर्डर में किसानों के जोश और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देवशिखा, वो पहले ही दिन की तरह आज भी अपनी मांग पर कायम है कि जब तक केंद्र की सरकार 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसान 1 इंच भी दिल्ली की सीमाओं से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल कविता, बिल्कुल कविता, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम रुक करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जब वैभव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, वैभव का रुक करेंगे। वैभव, आप कुछ किसानों के साथ बैठे हुए हैं, किस तरीके के माहौल है यहाँ पर, किस तरीके की स्थिति है इस वक्त? दीपशिखा, आपसे 1 घंटे पहले जब हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई और 1 घंटे बाद की तस्वीरों में फर्क इतना है कि हमारे साथ और यहाँ मंच के पास लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग इतने देर में हमसे मिले, कई लोगों ने हमसे बात की। उन सभी का ये कहना था कि इन 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा वो यहीं डटे रहेंगे, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तैयारी पूरी है, कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। हालांकि सरकार ये कह रही है कि दूसरा ड्राफ्ट लेके आएगी और दिसंबर के आखिरी तक इस पूरे प्रकरण को खत्म कर देगी, सॉल्व कर देगी। क्या रास्ता होगा, क्या रास्ता सरकार के मन में है, ये तो शायद ही किसी को पता हो। कैसे इस इतने विशाल महाआंदोलन को खत्म किया जाएगा, कैसे किसानों की इन मांगों को पूरा किया जाएगा, तमाम सवाल है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे बात करूं। क्या लगता है आपको कि आंदोलन खत्म होगा, सरकार मानेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेगी। ये मानने वाली सरकार नहीं है। सबसे जितना भी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, इससे घटिया कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। किसानों के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा ये 3 कानून, तब तक ये जितने भी किसान बैठे हैं यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे। दीपशिखा, सुना बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और सुकून कितना है इस सिंघू बॉर्डर पर। मेरे दाहिने तरफ वाली तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क के किनारे लोग बैठे हैं, खाना पानी नाश्ता सब कुछ सुकून से चल रहा है। यानी कि इनको भी ये कहीं ना कहीं से लग रहा है कि अगर लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे तो सुकून से इन दिनों को काटेंगे। हालांकि कष्ट जरूर होता होगा, क्योंकि किस तरह से कपाती ठंड है। हम लगातार अभी वहां पे गए थे और हम देख के भी आए थे क्या स्थितियां हैं यहाँ पर। जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, किस तरह से ट्रैक्टर के अंदर लोग सो रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे लोग सोने को मजबूर हैं। उसके
इसके बावजूद इनका हौसला ये है कि ये कह रहे हैं कितनी भी लंबी लड़ाई हो, क्योंकि ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले समय में दिल्ली और एनसीआर के इलाकों का तापमान और ज्यादा कम होगा। इस हाड़ कपाती ठंड में अगर हौसला ये है तो जाहिर सी बात है मन भी इन सभी का ये होगा कि इस प्रदर्शन को लगातार जारी रखा जाए। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप भाई साहब, कब तक की उम्मीद है आपको कि कुछ हल निकलेगा इस प्रकरण में? जल्दी हो जाए तो बढ़िया, जल्दी हो जाए तो बढ़िया। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हो गए मैंने 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए। कहाँ से आप आए हैं? हरियाणा तो पेवे। हरियाणा से हैं? हरियाणा कहाँ से? पेवे तो पेवा शहर है ते पिंड मेरा सियाणा सैदा। जिला कौन सा लगता है? कुरुक्षेत्र। हाँ जी। तो दीपशिका, कुरुक्षेत्र जिले के भाई साहब हमारे साथ हैं, नौजवान साथी हैं। इन्होंने भी कहा कि 3 दिन हुए हैं वो यहाँ पे आए हैं और उम्मीद इनको अभी भी यही है कि इन 3 कृषि कानूनों का हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा, समस्याएं खत्म होंगी, सवाल खत्म होंगे। लेकिन वो सवाल कब खत्म होंगे? तमाम तस्वीरें हमारे देश ने देखी, फिर चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, दिल्ली से सटे हुए वो तमाम रास्ते जो दिल्ली को जोड़ते हैं, उन रास्तों पर हजारों की संख्या में किसान जमा है। संख्या की हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। लोग इस प्रदर्शन से, इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, बड़ी सकारात्मक नजरिए से लोग जुड़ रहे हैं। उम्मीद, हौसला लोगों के अंदर अभी भी बरकरार है कि आने वाले समय में इन 3 कृषि कानूनों को लेकर कोई ना कोई हल सरकार जरूर निकालेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की दखल से आपको लगता है स्थितियां साफ हो सकती हैं? कुछ चीजें, रास्ता साफ होगा? बिल्कुल साफ नहीं होगा इसे। फिर कैसे खत्म होगा ये प्रदर्शन? किसी की जो इन्हें कानून बना दिया ना, वो बना दिया। ये प्रदर्शन कैसे खत्म होगा फिर? ये प्रदर्शन तब खत्म होगा, तीनों कानून वापस लिए जाएंगे तो खत्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बिना उम्मीद के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। हमारे देश का नाश करा दहशतगर्दों ने, घर बसान का की बेरा ने, रंडे मर्दों ने। रंडा मानस किसी का बिला नहीं होता रहा प्यारा। महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों मुश्किल चला गुजारा। रोज रोज के मरते सैनिक रो बाहर सारा। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो उठा ला रे नारा। किसान आत्महत्या करते। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। सरकार जब इन 3 कृषि कानूनों को लेकर आई तो सरकार ने कहा कि एपीएमसी मंडी के समानांतर एक लाइन और खींच दी और ये कहा कि अगर आप चाहें तो एपीएमसी मंडी में जाकर बेच सकते हैं फसल, आप चाहें तो बाहर बेच सकते हैं फसल। तो खत्म मंडियां कैसे हो जाएंगी, ये मैं समझना चाहूंगा आपसे। खत्म ऐसे हो जाएंगे ना, अब जो हमारी जो फसल है वो भी पहले कहीं बेच सकते थे हम। ये तो लेकिन बहाना बना रखा है, जो अडानी अंबानी है ना, उसका ये ठेकेदार बना बैठा है, उसी को सब कुछ देना इसने। किसान से मजदूर से कोई मतलब नहीं इनको। ये सरकार ऐसी बना रखी है, भ्रष्ट सरकार है। कैसे मंडियां खत्म हो जाएंगी, थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, आप बताएं। समानांतर एक लाइन खींची है एपीएमसी मंडी के कि आप बाहर भी फसल बेच सकते हैं। व्यापारी जो पैसे वाला होता है, वो ये जो मोदी मिला हुआ है अडानी बदानी से, ये आप पहले तो इन्हें 1-2 साल देना था बढ़ती मूल्य, तो मंडी खत्म हो जाना था। लेकिन अब ये इनकी नीति है कि कानून हम जबरदस्ती लागू बिल्कुल रखेंगे, वैभव, लेकिन अब 2-3 साल देंगे। आप बने रहिए हमारे 2-3 साल साथ, नजर देंगे। बना के रखें जब वो तमाम बढ़ती रेट अपडेट देंगे, पर। वैभव, तो आपके हमारे पास किसान लौटेंगे। अपनी फिलहाल मंडी में रुक नहीं करते हैं जाएंगे। टीकरी जब बॉर्डर का, वहाँ जहां कविता जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कविता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी आपके पीछे कई सारे किसान खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें। दीपशिका, बिल से बात करेंगे, उससे पहले मैं छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगी। बिल्कुल। किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि आज करीब 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता हैं किसान संगठनों के, वो एक महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति तय की जाएगी और कल यानी रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो किसान आंदोलन में अब तक करीब 30 से ज्यादा जो किसानों की शहादत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है उसका खाका भी तैयार किया जाएगा। ये जो किसानों को श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है दीपशिका, वो भारत के अंदर ही नहीं होगा, अलग अलग राज्यों में, ये दुनिया भर के देशों में जो है इसको विश्वव्यापी स्तर पर आयोजित करने का किसान रणनीति बना सकते हैं। और ये भारतीय समय अनुसार 11 बजे से लेकर के रविवार 1 बजे तक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है किसानों की तरफ से, वो होगा। और बैठक में आगे जो है आगे की रणनीति, आंदोलन को आगे कैसे लेके जाना है उसको तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दीपशिका, हमारे साथ कई किसान हैं। आप बताइए कि इतने दिन आपको हो चुके हैं, सरकार बात कर 26 तारीख के बैठे हैं, जहाँ पर 26 तारीख को इधर आ गए थे हम, उसी टाइम के हम बैठे हैं। इतनी सर्दी में आप हमारे बेटे जैसे हो ना, जेकर आपका बाप इतनी सर्दी में इधर बैठा हो, आपके दिल में पूछो हाथ रख कर क्या बीतेगा उसके पर। ये जो सरकार गंदी नहीं है, आपको क्या महसूस होगा कि मेरा बाप सर्दी में बाहर बैठा हुआ, क्या महसूस होगा बोलो।
जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं। तब तक जाएंगे नहीं, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। हमें मौत का कोई डर नहीं है, हम इसको झुका के जाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, क्या रणनीति है आगे? अब बात कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही सरकार से, आगे क्या तैयारी है? ਬਸ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, छोड़ के नहीं आए हम, कुर्बानी कर देंगे, कुर्बानी दे। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, दीपशिका, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है आंदोलन को लेकर के। कोई समाधान नहीं निकल रहा है, अब आगे कैसे होगा? बुजुर्ग बात करेंगे हमारे। इधर हर रोज हम घर में नहाते थे, अभी चंद हो गए हमें नहाया नहीं है। आपके दिल में पूछो कि नहाने का कितना महत्व है। हम इधर धक्के खा रहे हैं, क्या है? सरकार है, कोई सरकार नहीं है। जो जब जनता के नहीं सुन रहा राजा है, जो जनता के नहीं सुनता वो राजा क्या है? कोई मतलब मैंने से नहीं रहता राजा, ठीक है? मैंने कोई मैंने नहीं रहता राजा भी मैं राजा है। मोदी तो हैंकड़बाजी है, ये हिंद हिटलर बन गया। कुछ युवा हैं, इनसे पूछते हैं आप लोग क्या कहेंगे, कैसे आंदोलन चल रहा है? कोई बात नहीं हो रही, आगे क्या होगा? आंदोलन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे लोकसभा एकजुट हैं सब, और हम आगे तब तक बैठे रहेंगे जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे, क्या तैयारी है? जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, वापस नहीं जाएंगे, बातचीत से कोई बात नहीं बनेगी? नहीं, वापस नहीं जाएंगे जी, जिन्हें तक तिन्ने काले कानून रद्द नहीं करते वापस नहीं जाएंगे, भावें सानू 6 महीने लगे, साल लगे जी। बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है आपको? सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद? ये तो कोई उम्मीद नहीं, ये तो एक बखंडी हो गया, ढोंगी हो गया, करता कुछ है बताऊंदा कुछ है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है अभी, तो सरकार से तो बात आपकी बनी नहीं, कोर्ट से कुछ उम्मीद है आपको? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। जब तक मोदी सरकार अगर ये काले कानून वापस नहीं करेगी तब तक हम यहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट से कोई उम्मीद? उम्मीद यही है कि हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट को। बाबा जी आप क्या कहेंगे, यहीं पे रहेंगे? कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है? सरकार तो क्या उम्मीद है, साढ़े गुरु नौवें पातशाह अज दे दिन मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सत श्री अकाल। 41 दिन साढ़े गुरु नौवें पातशाह 41 दिन पिंजरे ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਭੁੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹੂਗਾ, ठीक है ना? बिल्कुल कविता आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं हम सिंघू बॉर्डर का, जो वैभव मिश्रा हमारे साथ लगातार नजरें बनाए हुए हैं। वैभव, सिंघू बॉर्डर पर डेली ही बैठक होती है, आज भी एक बैठक होने जा रही है 2 बजे और वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक को लेकर वैभव? दीपिका, बैठक को लेकर अपडेट यही है कि 2 बजे का ये वक्त होगा बैठक का। सूत्रों के हवाले से खबर है और इस बैठक में किसान संगठन आगे की रणनीति क्या होगी ये तय करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें दीपिका कि इस बैठक में जो 4 वकील हैं जो कानूनी सलाहकार बने हैं इन किसान संगठनों के, जो ये बताएंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति की जा सकती है, क्योंकि पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें किसान संगठन रख सकता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कल तो सुप्रीम कोर्ट, परसों जब ये सुनवाई हुई तो ये कहा गया, क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से कोई वहां पर नहीं पहुंचा था और इसी के चलते ये सुनवाई जो है आगे की तारीख में टाल दी गई। अब जब किसान संगठन के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर अपना पक्ष क्या रखें, किस तरह से बातचीत करें, क्या कुछ हल हो, क्योंकि सबकी मंशा यही है, फिर चाहे सरकार हो, चाहे किसान संगठन हो, किसान हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कि इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए और इस समस्या को खत्म किया जाए। लेकिन इस समस्या की दीपिका अगर हम बात करें तो 1000 सवाल अगर हम किसानों से पूछेंगे तो उस 1000 सवालों में एक शब्द जरूर मेंशन होगा, वो शब्द ये है कि मोदी सरकार को इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। 1000 सवाल का एक जवाब है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, फिर से हम सवाल करेंगे। तमाम सवाल हैं कि क्या स्थितियां हैं, आगे क्या रणनीति होगी, इनकी क्या रणनीति होगी, स्थितियां क्या है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 बजे बैठक होगी सिंघू बॉर्डर पर, किसान संगठनों की आगे की रणनीति बनेगी। क्या रणनीति हो सकती है आप लोगों की आगे की?
आगे जो इसका सिंधु बॉर्डर से जो भी किसान यूनियन के नेता हैं उनका जो ऑर्डर मिलेगा उसी को आदमी फॉलो करेंगे। अपनी मर्जी से कोई भी युवा है या फिर कोई और है वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं लेगा। जो भी बड़े नेता हो उनके फैसला फॉलो किया जाएगा। तो दीपशिका, सुना आपने कि जो यहाँ से किसान नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं उनका आदेश पूरी तरह से यहाँ के किसान पालन करेंगे। उनका जो आगे जो वो कहेंगे उसी पथ पर ये लोग चलेंगे। जो रणनीति आगे वो बनाएंगे उसी रणनीति के आधार पर ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, 1000 सवालों का जवाब एक मिलता है कि मोदी सरकार इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस ले तब ये प्रदर्शन खत्म होगा। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार यही बताया जा रहा है, इस कानून की खासियत बताई जा रही है, इन तीनों कृषि कानूनों की खासियत। जिस तरह से राज्यसभा के अंदर इस कानून को ध्वनिमत से पास किया गया, उसके बाद से प्रदर्शन लगातार जारी है। जी बिल्कुल वैभव, बने रहिए। फिलहाल रुक करते टीकरी बॉर्डर का। कविता जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और तमाम जो अपडेट है, सटीक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कविता, क्योंकि आपके साथ कई लोग मौजूद है, किसान मौजूद है, और वहां पर हमने देखा कि आपके साथ युवा किसान भी मौजूद है, बुजुर्ग किसान भी मौजूद है। ऐसे में हमारा ये प्रश्न हम जानना चाहेंगे, उसका उत्तर जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम किसान संगठन के द्वारा बार बार नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था, किसान संगठनों के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर हमसे बातचीत करने के लिए अब कोई आगे आएगा तब हम बात करेंगे। और कल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब एक बार और फिर से बातचीत का जो है रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है? एक बार फिर से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा दोनों की तरफ से? देखिए, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसे हम बात करने के लिए तैयार हैं और आप भी कह रहे थे कि बातचीत के लिए किसान तैयार हैं। तो बीच में लगता है कि फिर से बातचीत हो सकती है? बीच में बातचीत का सब जो किसान यूनियन वाले मीटिंग करने के लिए तैयार है, पर ये मोदी सच्चा नहीं है, मोदी झूठा है। ये बार बार वही बात वही बात बताता है, BMSP रहेगा, फलाना रहेगा, तमका रहेगा, कोई बात नहीं करने को तैयार। इनको जवाब ही नहीं आता भी क्या बात है। ये दिल्ली वालों ने हम भूल गए हैं। जब श्री गुरु हरकृष्ण साहब इतने बैठे थे दिल्ली में, चेच का फैला था, दिल्ली को चेच हटाया श्री 8वें पातशाह हरकृष्ण ने, उन्हें अपने सर पर चेच के ले लिया, बीमारी को हटाया। हमें इन्होंने दिया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है बातचीत के लिए तैयार हैं और आप लोग भी कह रहे हैं। कुछ उम्मीद है कि अब बातचीत होगी? कोई रास्ता नहीं बातचीत, ओनली रिपेल द एंटी फार्मर बिल्स दैट द प्रेजेंट बिल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ लॉ एज पर इंडियन लॉ, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियस, चलिए कविता प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव कविता, आप नजर बनाए रखिए। हम